हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के यहाँ पर 5 नियम है जो बदलने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से क्या क्या नियम बंद होंगे या फिर क्या बदलने वाले हैं। सबसे पहला लेते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज मिलता है आपके पीएफ पर, ध्यान रखिएगा आपका इन्वेस्टमेंट इतना है या फिर जमा पूंजी इतनी है कि आपकी ब्याज जो है 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आता है, तो आपको इस बार से टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ध्यान रखिए, जो जमा पूंजी है उसका ध्यान रखिए कि ब्याज 2.5 लाख से ऊपर आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरा नियम है, यहां पर देखिए एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन जो था उस पर जो है अब अक्टूबर 2020 से जो है इसको लागू कर दिया गया था कि इसको जो है एलटीसी केस वाउचर के रूप में यहां पर वो कर्मचारी जो एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन जिसका जो लाभ जिन्होंने लॉकडाउन के चलते नहीं लिया था वो लोग इसको ले सकते थे। 1 अप्रैल 2021 तक ही ले सकते हैं वो टैक्स का फायदा इसके अंदर। उसके बाद में ये स्कीम बंद कर दी गई क्योंकि ये एलटीसी जो है केस वाउचर स्कीम लागू कर दी गई थी अक्टूबर 2020 से, वो अब बंद कर देंगे तो टैक्स का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज आप जो है अभी भी टाइम है, आप 31 मार्च तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट नियम है जो कि सबसे जरूरी है आप लोगों के। जी फ्रेंड्स, अभी क्या होता था, कुछ लोग आईटीआर भरते थे, कुछ लोग नहीं भरते थे। जो आईटीआर नहीं भरते थे उन पर टीडीएस वसूला जाता था, सभी पर टीडीएस वसूला जाता था, आईटीआर भरने पर वो वापस आ जाता था। लेकिन इस बार से ऐसा है कि जिन्होंने आईटीआर नहीं भरी है उन लोगों पर अब डबल टीडीएस वसूला जाएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आप चेक पेमेंट करेंगे तो आपको पता होगा टीडीएस कितना कटता है, उसका अब डबल हो जाएगा। तो आपको जरूरी है, हर नागरिक को जो है जिनका भी चेक पेमेंट होता है या अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है टीडीएस कटता है, तो आपको जो है जरूर आईटीआर भरनी चाहिए। उन सभी भारत के निवासियों को आईटीआर भरनी चाहिए जिनका टीडीएस कटता है, क्योंकि अगर आईटीआर नहीं भरी इस बार से 1 अप्रैल 2021 के बाद में नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आपका जो है यहां पर देख लीजिएगा टीडीएस जो है डबल कटेगा, आपको जो है काफी नुकसान होने वाला है। और अगर आप आईटीआर भरेंगे तो शायद आपका आ जाएगा और टीडीएस जो है सिंगल बिट में ही कटेगा आपका। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो देखिए, आपको यहां पर जो सीनियर सिटीजन थे 75 साल से ऊपर के, उन लोगों को आईटीआर भरने की कतई जरूरत नहीं है। अब से गवर्नमेंट ने यह कर दिया गया है कि 75 साल से ऊपर जिसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है उनको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा यहां पर जो है कंक्लूजन यह है कि यहां पर जो है आपको आईटीआर किन को नहीं भरनी, जिनकी पेंशन आती है या फिर जो बिल्कुल घर बैठे हुए हैं, कोई इनकम नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके नाम से कोई बिजनेस चल रहा है और आप 75 साल से ऊपर है, तो आपको बिजनेस की आईटीआर जरूर भरनी होगी। सिर्फ पर्सनल आईटीआर के लिए मना कर दिया गया है, जो कि आप रिटायरमेंट है या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आईटीआर नहीं भरनी। लेकिन इनकम आ रही है कहीं से, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आईटीआर भरना जरूरी होगा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वां नियम है कि जिन लोगों की स्कीम्स चल रही है सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसी, और उन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर का जो है 500 रुपए मिनिमम का भी जमा नहीं कराया है, उन लोगों के लिए 31 मार्च तक इसको जमा करवा दीजिए, ताकि आपकी स्कीम जो है कंटिन्यू रहेगी और 1 अप्रैल के बाद में भी चालू रहेगी, वरना आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना वाले खासकर ध्यान दें इस बात को। तो ये 5 नियम थे जो खासकर 1 अप्रैल 2021 से बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इतना ही। कोई भी सवाल जवाब हो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।